आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत। देखिए आज बात करेंगे नंबर सिस्टम। ऐसे रूट में अगर कोई सवाल दिया हो तो उसको कैसे करते हैं हम। आप जैसे आपका सवाल इसको कहते हैं ये सवाल 4 एवं 5 इसका आंसर होगा, तो आप कैसे इसको मानेंगे कि 4 और 5 होगा। आप जैसे इसको हम कह दें कि आपका यह आंसर आपका अगर प्लस में है तो क्या होगा, 4 और 5 के बीच में ये भी होगा, तो आप कैसे मानेंगे। और ये आपका आंसर आपका 3 एवं 4 के बीच में होगा तो कैसे मानेंगे, या फिर 2 या 3 के बीच में होंगे तो कैसे मानेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों करने के लिए आप लोग अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि ऐसे सवाल आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे। देखिए सवालों को हम इसका बेसिक बताएंगे, लेकिन आप ऐसे देखिए जैसे इसको कहते हैं तो ये कैसे होगा। तो इसको जैसे देखिए आपका ये 5 माइनस में है अंडर रूट में, तो इसको देखिए कैसे करते हैं हम। अब बता दें कैसे करेंगे। तो इसलिए देखिए इसको 2 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसको घटाने पर 1 आ जाए। तो 2 आपका जैसे 1 एवं 2 इसका आंसर है, तो आप 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा नहीं, तो ये 1 और 2 के बीच में रहेगी इसकी संख्या, इसका आंसर। और जैसे आपका 12 है तो 3 एवं 4 ऐसे रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा। अगर आपका प्लस में है या माइनस में है तो कैसे करेंगे इसका, लेकिन आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 12 ही हो जाएगा। अगर रूट में कोई संख्या है तो अगर वो आगे चल रही है तो उसका आंसर, जिस संख्या चल रही है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हमने अब 4 और 5 कर दिया। तो देखिए आपको करना कैसे है, आपको देखिए ऐसी गुणनखंड हमें करना है कि जिससे बी और उसको घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या उसका आंसर है। जैसे देखिए आप 20 के गुणनखंड करिएगा तो 20 के कितने होंगे, 4 गुणे 5। अगर प्लस में है तो हमें बड़ी संख्या लेना, अगर माइनस में है तो छोटी संख्या ले। तो 20 का इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 20 के आपने गुणनखंड किया और 4 गुणे 5 आया, तो जो आपकी बड़ी संख्या उसको प्लस में लेना, और जो छोटी संख्या होगी माइनस में होगी उसको हमें छोटी संख्या लेना जब माइनस में होगी। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। हमने ऐसे बता दी। अब देखिए आपका 14, तो 14 देखिए 14 गुणनखंड करेंगे तो आप 7 दूनी 14, देखिए 14 इक्वल्स 7 गुणे 2, तो आप 7 में घटाइए तो बहुत होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और आगे होगा लेकिन इसके आगे होगा, तो अब आगे देखिए 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं, 16 करेंगे तो भी नहीं होगा, 17 करेंगे वो भी नहीं, 18 करेंगे, 9 दूनी 18 नहीं होगा, क्योंकि 1 हमें प्राप्त करना है, घटाने पर 1 इसका अंतर हो। तो फिर 20 का करेंगे तो कितने के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, क्योंकि देखिए 20 इक्वल्स 4 गुणे 5, और ये बड़ी संख्या है तो 5, ये 4 और 5 के बीच में इसका आंसर होगा। कितने के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। अगर रूट के सवाल ऐसे समझना है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लोगों को नए नए मैथ के नए कंसेप्ट आपको दिए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब जैसे आपने कहा, जैसे एक सवाल आपको दिया गया है √5 माइनस √5 माइनस √5। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके पीछे बढ़ना है। अगर आपकी संख्या प्लस में है तो हमें आगे की ओर बढ़ना है। कहाँ, आगे, आगे बढ़ना है। अगर आपकी संख्या माइनस में है तो हमें कहाँ बढ़ना है, पीछे चलना है। तो अब इस आपकी माइनस में है तो इसको कैसे ढूंढेंगे। अब ये आपकी ये थी माइनस गया तो हमने क्या ढूंढा, 6, क्योंकि देखिए आपकी 11 अगर करेंगे तो नहीं होगा, 12 कर देंगे तो आगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता आगे बढ़ते, लेकिन आपका 11 है तो हम पीछे बढ़े आएंगे। तो पीछे 9 का करेंगे तो 8 का करेंगे नहीं होगा, इसलिए 6 का होगा। 2 गुणे 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 2, 2 और
3 के बीच में होगा 11 का, तो इसलिए ये वाला सही है आपका 2 एवं 3 होगा। आपको अगर माइनस में दी है संख्या रूट में तो उसको पीछे की ओर बढ़ाना है। देखिए अब जैसे 5 आपको दिया है तो 5 आगे नहीं बढ़ना क्योंकि 6 आप कर देंगे तो आपकी प्लस संख्या हो जाएगी, क्योंकि आप 6 करेंगे तो 6 कितना तो 2 गुणे 3, तो आपके कितने हो गए 2 और 3 के बीच में हो। लेकिन आपको इसके पीछे क्योंकि माइनस संख्या रूट में दी गई है तो देखिए इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे 4 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 का अंतर है, 3 का होगा ही नहीं। तो देखिए आप कितने करेंगे 2 का, 2 का कैसे होता है देखिए आप 3 का करेंगे, कैसे 3 का 2 का करेंगे, क्योंकि देखिए 1 गुणे 2 तो कितना होगा, इसका 2 माइनस 1 अंतर 1 ही हुआ नहीं, तो पीछे इसका आंसर कितना होगा 1 और 2 के बीच में जाए, कितना 1 एवं इसका आंसर 2 और 1 और 2 के बीच में जाए। अब 12 है तो आपका 12 एक कैसे किस में है, गुणे में है, तो गुणे में कैसे करते हैं, आपका गुणे में अगर डैश डैश लगा हो, संख्याएं चली जा रही अनंत तक हैं, तो उसका जो आपकी संख्या है वही आपका आंसर हो जाता है, जो आपकी संख्या है वही आपकी आंसर हो जाती है। देखिए और जैसे आपका गुणे में है रूट में कोई संख्या और वो एक सीमित है, लिमिट है उसकी, तो कैसे करते हैं, तो देखिए आपकी कौन सी संख्या है, तो आप 3 लिख लीजिए, 3 है। अब ये कितने हैं 1 2 3, तो आप कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा 8 होगा, और 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो आपके आंसर कितना होगा 3 की पावर 7/8, कितना होगा 3 की पावर 7/8 होगा इसका आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि एक सवाल हम दे रहे हैं, जैसे देखिए आपको जैसे रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको देखिए इसको हम कैसे करेंगे 8 ना 72, 8 गुणे 2 72 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें उसका अंतर 1 प्राप्त हो जाए, तो 8 ना 72 तो कितना अंतर हुआ 1 हुआ, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो अगर आप लोग आपको नंबर सिस्टम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।